और अब बात आफत काल की। एक सैलाब आता है और सब कुछ बहा कर ले जाता है। फकत आंखों की वीरानी बची है। जी हां, यही हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का है। कोरोना वायरस से त्रस्त लोग अब बर्बादी की बाढ़ से दहशत में हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत की वजह से लोगों की जिंदगी में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। आज अपने इस खास शो में हम सैलाब से आई मुसीबतों और इस मुश्किल दौर में मौत से जूझते लोगों की कहानी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो आफत काल। आफत काल। सबसे पहले खबर राजस्थान की। यहां अलग अलग शहरों में डूबने से कई लोगों की मौत हो गई। 4 शहरों बाड़मेर, अजमेर, भरतपुर और बारा में 7 लोगों की मौत हो गई है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें, ये तस्वीरें इन्हीं 4 शहरों की हैं। बाड़मेर में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों गोरसिया तला कश्मीर इलाके के रहने वाले थे और इनकी मौत डूबने से हुई। अजमेर के किशनगढ़ की बात करें तो यहां रविवार की देर रात तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। इन दोनों को बचाने के लिए 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इनकी जान बच नहीं पाई। भरतपुर में भी पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा खो थाना क्षेत्र के निगोही गांव का रहने वाला था। बारा की बात करें तो परवन नदी में पिकनिक मनाने गए एक शख्स की डूबने से मौत हो गई है। और अब बात करते हैं उस शख्स की जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है और जो 16 घंटे तक सैलाब में मौत से 2-2 हाथ करता रहा। आइए दिखाते हैं कैसे बची उसकी जान। एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जब इस शख्स का रेस्क्यू किया गया तब जाकर किनारे खड़े लोगों की जान में जान आई। सोलह घंटे से शख्स की जिंदगी इस पेड़ पर अटकी थी और 16 घंटे से इस शख्स को देखने और इस खबर को सुनने वालों की सांसें हलक में अटकी थी। 16 घंटे तक शाख पर साक्षात यमराज से 2-2 हाथ करने वाले इस शख्स को बचाने एयरफोर्स के देवदूत कैसे यहां पहुंचे, आइए पूरी कहानी बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के खूंटा घाट के एक डैम में फंसा था एक युवक। नहाने के दौरान डैम में पानी भर जाने से फंसा था ये युवक। ज्यादा पानी बढ़ने पर इस युवक ने लिया था एक पेड़ का सहारा। पानी के तेज बहाव में स्थानीय पुलिस की कोशिश हुई बेकार। युवक को बचाने के लिए स्थानीय पुलिस ने मांगी एयरफोर्स से मदद। एयरफोर्स की टीम Mi-17 हेलीकॉप्टर लेकर आई युवक को बचाने। एयरफोर्स की टीम ने युवक को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा। रविवार की शाम को ही इस युवक के इस डैम में फंसने की खबर रतनपुर पुलिस को मिल चुकी थी। रतनपुर पुलिस और आसपास मौजूद रेस्क्यू टीम ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई इस शख्स को बाहर नहीं निकाल पाया। और आखिरकार एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर आए और इस शख्स को उफनती हुई दरिया से सकुशल बाहर निकाल कर लाए।
ऐसा नहीं है इस आफत काल में दिल दहला देने वाली यह अकेली तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें और हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब 2 दिन पहले आई गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें देख लीजिए। मकरपुरा धनियावी रोड पर एक कार सड़क पर आए सैलाब में फंस गई थी और कार में बैठे लोग कार की छत और एक पेड़ का सहारा लिए जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटे तक ये लोग इसी तरह फंसे रहे और फिर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम बोट से इन लोगों के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची थी। थोड़ी सी लापरवाही या फिर बहादुरी दिखाने के चक्कर में रोज कहीं ना कहीं कुछ लोगों के प्राण पानी में फंस जाते हैं और अगर वक्त रहते देवदूतों को खबर लग गई तो फंसे हुए लोगों की जान बच जाती है। नहीं तो रोज कई लोगों की जिंदगी आसमान से बरस रही आफत में समा जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाई, अब आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां कुछ लड़के किस तरह मस्ती के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। ये मस्ती नहीं, मौत की छलांग। ये जल से नहीं, जिंदगी से खेल। जरा सी चूक और चली जाएगी जान। बाढ़ से ज्यादा खतरनाक है ये फितूर। मौत को सीधे सीधे आमंत्रण देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के गिर सोमनाथ की। यहाँ सरस्वती नदी का पानी आसपास के इलाकों में भर गया है और कई जगह इसने सैलाब का रूप अख्तियार कर लिया है। और इसी सैलाब में जाम्बुर गांव के कुछ लड़के मौत को दावत दे रहे हैं। जिस जगह पर सड़क से पानी तेज रफ्तार से नीचे उतर रहा है, उसी जगह पर ये लड़के चंद पलों की मस्ती के लिए मौत की छलांग लगा रहे हैं। खास बात ये है कि इस पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि स्टंट करने वाले लड़कों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पानी की रफ्तार के साथ ये लड़के कई 100 मीटर तक दूर बहते हुए निकल जाते हैं और फिर कहीं पत्थर या ऊंची जगह मिलने पर संभलते हैं और बाहर निकलते हैं। इस तरह की छलांग से कई जगह हादसे हुए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन फिर भी इन लड़कों का फितूर कम नहीं होता और ये इसी तरह मौत की छलांग लगाते रहते हैं। पानी और उसकी रफ्तार देखकर हर किसी का मन करता है उसमें अटखेलियां करने, लेकिन जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं और जो इस तरह की छलांग लगाने से घर से बाहर निकलते हैं उनमें से कई लौटकर घर नहीं आते। लिहाजा न्यूज़ 18 की आपसे ये अपील है कि किसी भी सूरत में इस तरह का स्टंट ना करें और ना आसपास के लोगों को इस तरह का स्टंट करने, क्योंकि ये मस्ती की नहीं बल्कि मौत की छलांग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल से मत खेल, जिंदगी चली जाएगी। हमें क्यों कह रहे हैं, आगे की तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। आइए दिखाते हैं
पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बाढ़ ने जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रखा है। और इसके बाद आपको फिर ले चलेंगे गुजरात, जहां शहर शहर बादलों से आफत बरस रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहाँ के बॉर्डर वाले इलाके में बरसात मौत बनकर सामने आई है। मुंशियारी, धारचूला और बंगापानी तहसीलों में इस आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब तक की बरसात में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में घर जमींदोज हो गए हैं। पानी का तेज बहाव सड़कों को बहा ले गया, जिसके चलते आवाजाही के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में एसडीआरएफ के जवान लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, वहां फोन और मोबाइल की कनेक्टिविटी तक नहीं है। यही वजह है कि लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी मदद की दरकार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बाद अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो असम के लखीमपुर जिले की हैं। यहां सिंगोरा नदी के उफान ने बेहिसाब तबाही मचाई है। सैलाब की जद में आने से यहाँ कई गांव तबाही और बर्बादी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। बाढ़ का पानी पूरी रफ्तार के साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। क्या इंसान, क्या जानवर, कुदरत के कहर ने यहाँ हर किसी को बेबस कर दिया है। अकेले धेमाजी और लखीमपुर जिले में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से 30,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सैलाब और जमीन खिसकने की वजह से इस साल असम में कुल 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मुन्नेरू नदी उफान पर है। आलम यह है कि लिंगाला गांव के नजदीक बने पुल पर सैलाब के पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। बाढ़ की वजह से हालात ऐसे हो चुके हैं कि आने जाने के सारे रास्ते ठप हो चुके हैं। सैलाब के इस संकट के बीच गुजरात के वडोदरा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां उफनाई जाम्बुआ नदी की मझधार में एक कार सवार फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे कार की छत का सहारा लेना पड़ा। दमकल कर्मियों से मदद मिलने के बाद इस शख्स को बचाया जा सका। बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर की। यहाँ बीते 7 दिन से बारिश जारी है। आलम यह हो चुका है कि भारी बारिश की वजह से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। जिन सड़कों पर कभी बेधड़क होकर गाड़ियां चला करती थी, उन सड़कों को सैलाब ने लील लिया है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक ये भी तस्वीर है जिसमें एक बाइक सवार लहरों को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन सड़क पर पूरी रफ्तार से बह रहे पानी के आगे गाड़ी की रफ्तार जवाब दे गई। राहत की बात यह रही कि बाइक को 2 और लोगों की मदद से निकाल लिया गया। तो इधर जाना था गांव, तो अब बाढ़ तो 3 दिन से लगातार है। पुलिया के ऊपर से बारिश कंटिन्यू है 6-7 दिन से, तो बाढ़ कम हो ही नहीं रहा है। पुलिया के ऊपर से पानी चढ़ के जा रहा है। बिहार के सीवान में भी सैलाब की वजह से कमोबेश हालात अलग नहीं है। यहाँ एक शख्स उस वक्त भारी मुसीबत में फंस गया जब पानी से घिरे इलाके में उसे पेड़ का सहारा लेना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। हमारी खास पेशकश आफत काल जारी है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे देश भर की। फिलहाल वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान से सटे गुजरात में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कच्छ जिले का हाल तो सबसे बेहाल है। सोमवार सुबह से हुई बारिश की वजह से कच्छ जिले के नखत्राना इलाके में पानी भर गया है। नखत्राना के बाजार में तो ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बह रही है। आसमान से बरस रही इस बारिश की वजह से आम लोगों और दुकानदारों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ की ये तस्वीरें हैं। आसमानी आफत न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में भी पूरे शबाब पर है और ये बाढ़ के हालात तमाम जगहों पर। सड़कें दरिया बन गई है। दुकानों को, मकानों को अपने आगोश में इस बारिश ने, इस बाढ़ ने, इस बहते पानी ने, इस जल प्रलय ने अपने आगोश में ले लिया है। वहीं सूरत के बारडोली में भी आसमानी आफत ने कहर मचा रखी है। यहां सोमवार सुबह से 4 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस बारिश की वजह से बारडोली मांडवी स्टेट हाईवे पर रायम गांव के पास पानी भर गया है। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से स्टेट हाईवे पर छोटी गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी के बाद भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर सफ़र पर निकल रहे हैं और इसमें से कई लोग मुश्किलों में भी फंस रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें हैं। सूरत में बाढ़ ने किस कदर हाहाकार मचाया है, कहर बरपाया है। बर्बादी की बाढ़ की ये तस्वीरें। गुजरात में गिर के जंगल और उससे सटे इलाकों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। साथ ही कई जगहों पर सड़कों पर भी पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से इस इलाके में आवाजाही बंद हो गई है और कई जगहों पर छोटी बड़ी गाड़ियां भी फंस गई हैं।